यह कथा भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक ऐसे भिक्षु के विषय में कही थी जो यह मानता था कि सौभाग्य केवल नामों पर निर्भर करता है। कथा इस प्रकार है। एक अच्छे कुल का युवक था जिसका नाम था नीच। उसने बुद्ध के धर्म में श्रद्धा रखकर संन्यास ले लिया और संघ में सम्मिलित हो गया। लेकिन जब भी अन्य भिक्षु उसे बुलाते, आओ भिक्षु नीच या रुको भिक्षु नीच, तो वह सोचता कि उसका नाम अपशगुन जैसा है, बुरा और अपवित्र प्रतीत होता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह कोई शुभ और पवित्र नाम रखेगा। उसने अपने आचार्य और उपाध्यायों से अनुरोध किया कि उसे कोई नया अच्छे अर्थ वाला नाम दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसे समझाया, बेटा, नाम केवल पहचान के लिए होते हैं। नाम का अर्थ व्यक्ति के स्वभाव या भाग्य को नहीं दर्शाता। पर वह बार बार यही आग्रह करता रहा। अंततः पूरे संघ को यह बात पता चल गई कि वह भिक्षु नामों को लेकर अत्यधिक चिंतित है। एक दिन जब भिक्षु इस विषय पर वार्ता कर रहे थे तो भगवान वहां आए और पूछा कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा, भिक्षुओं, यह कोई नई बात नहीं है। इस भिक्षु ने पूर्व जन्म में भी यही विश्वास रखा था कि भाग्य नामों से निर्धारित होता है। और तब भगवान ने अतीत की कथा सुनाई। अतीत की कथा एक समय की बात है जब बोधिसत्व तक्षशिला में विश्व विख्यात गुरु थे। उनके पास 500 ब्राह्मण शिष्य वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हीं में से एक शिष्य का नाम नीच था। जब वह बार बार अपने साथियों से सुनता, चलो नीच, रुको नीच या करो नीच, तो उसे अपने नाम से घृणा होने लगी और उसने नाम बदलने की इच्छा जताई। वह अपने गुरु बोधिसत्व के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या आप मेरा नाम किसी अच्छे और सम्मानजनक नाम से बदल देंगे? गुरु ने कहा, बेटा, तू देश देशांतर घूम और ऐसा नाम खोज जिसे तुझे सुनकर संतोष हो, तब लौटकर आ और मैं तेरा नाम बदल दूंगा। शिष्य यात्रा पर निकल पड़ा। एक नगर में उसे एक शव यात्रा दिखाई दी। उसने पूछा, यह किसका शव है? उत्तर मिला, इस व्यक्ति का नाम त्वरित था। शिष्य ने हैरानी से कहा, क्या त्वरित भी मर गया? लोग बोले, हाँ, चाहे नाम त्वरित हो या मृत, मृत्यु तो सबको आती है। नाम तो केवल पहचान के लिए होते हैं, मूर्ख कहीं के। फिर वह आगे बढ़ा और एक नगर पहुंचा। वहाँ एक दासी को लोग पीट रहे थे क्योंकि वह मजदूरी की रकम नहीं लाई थी। शिष्य ने पूछा, इसका नाम क्या है? लोग बोले, इसका नाम है धनी। शिष्य ने सोचा, यदि इसका नाम धनी है तो यह गरीब क्यों है? लोग बोले, नाम कुछ भी हो, पैसा नहीं है तो नहीं है, मूर्ख लगते हो। अब शिष्य कुछ संतुष्ट हुआ और नगर से बाहर निकला। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को भटकते हुए पाया। उसने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, मार्गदर्शक। क्या मार्गदर्शक भी रास्ता भटक गया? उस व्यक्ति ने कहा, नाम मार्गदर्शक हो या गुमराह, रास्ता कोई भी भटक सकता है, मूर्ख लगते हो। अब वह ब्राह्मण शिष्य पूरी तरह से अपने नाम से संतुष्ट हो गया और अपने गुरु के पास लौट आया। गुरु ने पूछा, तो बेटा, कौन सा नाम पसंद आया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने जाना कि त्वरित भी मर गया, धनी भी गरीब हो सकता है और मार्गदर्शक भी रास्ता भटक सकता है। इस प्रकार मैं समझ गया कि नाम केवल पहचान होते हैं, वे भाग्य तय नहीं करते। अब मैं अपने पुराने नाम से ही संतुष्ट हूँ। तब बोधिसत्व ने एक गाथा कही, त्वरित को मरा देखा, मार्गदर्शक को रास्ता भूला, धनी को गरीब पाया, तब नीच हुआ संतुष्ट और आगे नहीं बढ़ा। वर्तमान जीवन से संबंध जोड़ते हुए भगवान ने कहा, भिक्षुओं, जैसे ही यह भिक्षु अपने नाम को लेकर असंतुष्ट है, वैसे ही वह पूर्व जन्म में भी असंतुष्ट था। उस समय वह असंतुष्ट ब्राह्मण शिष्य ही यही भिक्षु था। बुद्ध के वर्तमान शिष्य वही पूर्व काल के सहपाठी थे और मैं स्वयं उनका गुरु था। नाम सिद्धि जातक एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा देती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
नाम भाग्य नहीं बनाते, कर्म बनाते हैं। बाहरी दिखावा या नाम का प्रभाव क्षणिक होता है। जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। मूर्खता है केवल नाम को लेकर चिंतित होना। संतोष और आत्म स्वीकृति से ही शांति मिलती है। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।